Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So in this video we'll see the exercise of our chapter 2 Flying Together from class 5th English Marigold book NCERT syllabus. हमने इससे पहली वाली वीडियो में जो फ्लाइंग टुगेदर जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन देखा था हिंदी में, और इस चैप्टर में हम लोग किसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो फर्स्ट जो है वो है क्वेश्चन आंसर. तो पहले देख लेते हैं हम. वेयर डिड द गीज लिव, यानी कि जो हंस थे वो कहाँ रहते थे. द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री. कहाँ रहते थे, एक लंबे से एक बड़े से ट्री के ऊपर रहते थे, है ना. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. जो बुढ़ा जो पक्षी था हमने जो चैप्टर में देखा था, तो वो दूसरे पक्षियों को उस बेल को नष्ट करने के लिए की मतलब क्यों सुझाव देता है वो. सो द आंसर इज The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. उसने क्यों ऐसा सुझाव दिया था, क्योंकि हो सकता है कोई शिकारी उस बेल की सहायता से ऊपर चढ़ जाए, राइट. थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प. जो हंस थे वो क्यों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ. सो द आंसर इज द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. अगर आपने को ध्यान हो तो वो हंटर के नेट में ट्रैप हो गए थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे, है ना. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड. जब शिकारी को पता चला कि सभी हंस मरे हुए हैं तो उसने क्या किया था. सो आंसर इज ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. उसने क्या किया था, एक एक करके सभी हंसों को उसने नीचे फेंक दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड. हंसों ने मरने का दिखावा क्यों किया था. सो द आंसर इज द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव देम सेफली, है ना. उन्होंने क्यों प्रिटेंड ऐसा किया था, ताकि वो उनको ऐसे ही छोड़ दे. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. तो आपको यहाँ पे एक इंसिडेंट बताना है कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हो क्योंकि आपने टाइम पे अपना काम नहीं किया. तो ये आप खुद से आप डिस्क्राइब करना और मुझे ज़रूर बताना. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे है ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट इज द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. जो ट्री था वहाँ पे काफ़ी सारे पैरट्स का ग्रुप बैठता था. सो द आंसर इज फॉल्स. वहाँ पे कौन बैठते थे, गीज, है ना. सेकेंड इज द वाइस ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. जो वाइस ओल्ड बर्ड था वो क्या चाहता था, उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना. सो द आंसर इज ट्रू. थर्ड, द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. हंटर किसी लैडर की मदद से ऊपर चढ़ा था. नो. सो आंसर इज फॉल्स. फोर्थ वन, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगैन टू वीप. जब वो बर्ड्स उस नेट में फंस गए तो वो रोने लगे. सो यस, आंसर इज ट्रू. फिफ्थ वन, द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. वाइस ओल्ड बर्ड ने सबको हेल्प किया था वहाँ से जाल में से छूटने के लिए. यस, तो आंसर इज ट्रू. ओके, नाउ लेट्स मूव. टाइम ऑफ टू लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ. यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ है तो हमें इसे पढ़ना है. ओके. द एंट एंड द डव. ये कहानी किसकी है, एंट और डव की. ये आप लोगों ने सुनी होगी. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on to its wall to take a closer look. तो एक दिन क्या हुआ, एक जो चींटी होती है ना, वो अपने घर जा रही थी और घर जाते जाते उसको रास्ते में एक फाउंटेन मिल गया. मतलब इस तरह का फुहारा मिल गया. सो उसने क्या सोचा कि मैं इसको देखूं थोड़ा और पास से. ओके. तो सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. तो अचानक से क्या हुआ, वो देखने के लिए थोड़ा पास तो गई लेकिन वो पानी में गिर गई. ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर. तो उसने बहुत मतलब मेहनत करी, वो बहुत पैनिक हो गई थी, डर गई थी कि क्या करूँ मैं, कैसे बचूँ. ठीक है. हेल्प, आई कांट स्विम. और इस तरह से वो चिल्लाई कि मैं नहीं तैर सकती, मुझे कोई बचाए. ही क्राइड. लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय. इतने में क्या हुआ, वहाँ से एक जो कबूतर था वो वहाँ से पास हो रहा था. शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. तो उसने जैसे ही उसको देखा कि भाई एक एंट जो है वो इस पानी में डूब रही है, तो उसने क्या किया, उस एक ट्री के पास वो जो डव था वो पहुँच गया. शी
पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट। उसने फटाफट से क्या किया, एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और उस एंट के पास लाके उसको रख दिया। हियर यू आर शी कूड एंड फ्लू अवे। तो उसने उसको एंट को बोला कि यहाँ पे मैंने ये पत्ता रखा है, इसके ऊपर तुम चढ़ जाओ, और इस तरह से वो कह के उड़ जाती है, राइट। सो ये कहानी है, बचपन में हम सभी लोगों ने सुनी है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? आपको क्यों लगता है कि जो डव है उसने उस एंट की हेल्प करी होगी? सो आई थिंक द डव हेल्प द एंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली। वो क्या था, उसका नेचर कैसा था, फ्रेंडली। एंड सो टुक पिटी ऑन द टाइनी एंट। उसका नेचर फ्रेंडली था, इसलिए उसने उस एंट की हेल्प करी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? एंट को जब वो लीफ मिला तो उसने किस तरह से क्या महसूस किया होगा? सो ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड फेल्ट वेरी हैप्पी। शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव, है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लो। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? क्या आप कभी भी इस एंट के जैसे ट्रबल में आए हो? डिड एनीवन हेल्प यू? So once I got lost in a fair, I got panicked. I requested several persons to give me their mobile for a while so that I may call to my father, but no one helped me. In the last, I went to a policeman and gave him my father's mobile number. The policeman contacted with my father and told him to pick me up from the main gate of the compound where the fair was held. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह से आपके साथ जो हुआ है आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, लेट्स टॉक। सो यू हैव टू वर्क इन पेयर्स। यहाँ पे जोड़े बनाकर आपको काम करना है। फर्स्ट क्या है, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। तो अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस करने हैं कि जो जो चीज़ें वो करते हैं उनसे वो सारी चीज़ों के बारे में पूछना है। ओके, यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, वॉट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे वेयर, वॉट, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है, फर्स्ट इज ऑलरेडी डन। वेयर, वॉट, हाउ, हु, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो पहला जो देख लेते हैं, अनु। आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो अमित ने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन डू यू वॉच टीवी? तो अनु आंसर्ड, आई प्ले गेम्स। तो इस तरह से आपको कुछ करना है। तो अमित, व्हाट डू यू प्ले? सो अनु सेड, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। अमित, व्हाट डू यू कलेक्ट? अनु सेड, आई प्ले इन द ग्राउंड। अमित, वेयर डू यू प्ले? Anu, on Sunday I go shopping. And Amit, what do you do on Sunday? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए और उसके साथ में उसके आंसर्स आपने देखे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आंसर दिस क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये आप खुद से पूछे और इसके आंसर दें। लाइक व्हाट इज़ योर नेम? सो आई कैन से माई नेम इज़ हर्षिता। आप अपना नाम बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो? तो आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, वॉट एवर। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? सो आप यहाँ पे अपना बता सकते हो, लाइक बीइंग इन 5th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10 years old. ओके, नेक्स्ट इज विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? तो माई फेवरेट फूड इज़ करी एंड चावल, और वॉट एवर यू लाइक इट यू कैन से। देन वेयर डिड यू गो यस्टरडे? आप लोग कल कहाँ गए थे? विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो? तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्लीप? सो आई गो टू स्लीप एट 10 PM. एंड वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? तो आई ड्रिंक मिल्क टू गेट स्ट्रॉन्ग। सो इस तरह से क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स आप बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हो। ओके, इस तरह से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। In groups of 5 discuss what you would do if you were caught in the following situations. तो अपने 5 बच्चों के ग्रुप में आपको ये डिस्कस करना है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे। लाइक यहाँ सिचुएशन आपको दी है, योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्लेग्राउंड एंड इज हर्ट। अगर आपका फ्रेंड जो है वो प्लेग्राउंड में गिर जाता है तो और उसको चोट लगती है तो आप क्या करोगे? सो यू विल लिफ्ट हिम एंड गिव हिम फर्स्ट एड। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको उठाओगे, फिर आप उसको फर्स्ट एड दोगे, है ना। सेकेंड इज यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। अगर आप कहीं आग में फंस गए हो तो यू विल कॉल फॉर हेल्प। आप छोटे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप हेल्प के लिए किसी को बुलाओगे। थर्ड इज यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हो तो सो आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जैम टू बी क्लियर्ड। हम कुछ नहीं कर सकते ट्रैफिक जैम में, हमको वेट ही करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट।
द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। तो यहाँ पे हमको कुछ क्लाउड्स दिए हैं और इस क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ हमें उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। प्लस मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। और जो वर्ड्स हमको क्लाउड में दिए हैं उससे हमको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो वाइस, तो जो स्टोरी में आपने देखा था, तो वाइस कौन था? बर्ड था, राइट। तो आप वाइस बर्ड पे आप सेंटेंस बना सकते हो, लाइक द किंग वॉज वेरी वाइस, ओके। सेकेंड आप देख लो यहाँ पे केयरलेस। तो केयरलेस कौन थे? गीज थे, क्योंकि वाइस बर्ड ने काफ़ी बार गीज को बोला था, बट दे वर वेरी केयरलेस। सो केयरलेस पे हम बना सकते हैं वी शुड नॉट बी केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था स्टोरी में? क्रीपर। सो द क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट इज फुलिश। तो फुलिश कौन था? फुलिश हंटर, ओके। द फुलिश कैन बी ट्रैप्ड ईजिली। जो फुलिश होते हैं वो बहुत ही आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टॉल। तो टॉल वॉज ट्री। अ टॉल बिल्डिंग वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड। तो इस तरह से हम हमारे ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर। तो यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है, तो इस पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हैं। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। इट लिव्स ऑन लैंड। इट हैज़ 2 long antenna. It crawls on the ground. It eats sugar. Now इन सेंटेंस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। ऊपर आंसर्स आपके पास है, इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। तो क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट, राइट। सेकंड, इट लिव्स ऑन लैंड। सो वेयर डज इट लिव? थर्ड, इट हैज़ 2 long antenna. So how many antenna does it have? It crawls on the ground. So how does it move on the ground? Fifth is it eats sugar. So what does it eat? हो गया हमारा। मूव करते हैं थर्ड पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस। अब ये हो गए आपके प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशंस यहाँ पे हमें कौन कौन से दी हैं? टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। तो इन सब का इस्तेमाल करना है हमको, और फिर ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं उसको कंप्लीट करना है। तो वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑफ है वो आपका प्रपोजिशन है, ओके। सेकेंड इज ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने कहाँ नोटिस किया था? फुट में, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। थर्ड है इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? टू। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, ओके। यहाँ इनटू आ गया आपका। फिफ्थ देख लो, द बॉय रैन विद द डॉग। बॉय किसके साथ दौड़ा? डॉग के साथ। नेक्स्ट देखो आप, द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल। फ्रॉग्स कहाँ जंप किए? वेल के अंदर, इसलिए इनटू आ गया। सेवेंथ हमारा आएगा, द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल। एंड एट्थ वन इज द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। बर्ड्स कहाँ पे पकड़े गए थे? नेट के अंदर, है ना। द चिल्ड्रन वॉकड ओवर द ब्रिज। बच्चे कहाँ चल के जा रहे थे? ब्रिज के ऊपर, जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज था तो उसके ऊपर, ओके। तो ये हो गए हमारे प्रपोजिशंस। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास अगेन फोर्थ नंबर है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स में आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, इसका इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को हमें पूरा करना है, राइट। So you can see here, like one day as I was walking along the bank of the river, I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited after. Sometime he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next the neem tree? Next to neem tree? Guess who is moving into house? Janak Das, the great magician.
नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। सो इस तरह से हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन। फिफ्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये जो आपकी एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ी है, थोड़ा पेशेंस लेके चलना। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पे अगेन हमको क्वेश्चन वर्ड्स आ गए हैं, इसका इस्तेमाल करके हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डू यू प्ले। ओके, इसी तरह से सेकंड नंबर हम देख लेते हैं, व्हेन डू यू गेट अप। थर्ड इज व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। फोर्थ इज when do you go to school. Fifth is what do you like best in the school, game, art or music. Next, when is your birthday, आपका बर्थडे कब है ना। नेक्स्ट इज what do you want for your birthday, आपको आपके बर्थडे के लिए क्या चाहिए। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया है। अगेन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो हियर यू कैन सी नंबर 1 and 2, दो क्लाउड्स दिए हैं, दो बादल दिए हैं आपके लिए। वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। एंड सेकेंड इज सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इस तरह से दो बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और हु सेड दिस, ये किसने कहा, टू whom was it said, किससे कहा, एंड व्हेन वाज इट सेड, कब कहा। तो ये सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दो सेंटेंस हमने देख लिए। सो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा वो किसने, हु सेड दिस, किसने कहा था, द गीज, ठीक है। सेकेंड, टू whom was it said, किसको कहा गया था, टू द ओल्ड वाइज बर्ड। एंड व्हेन वाज इट सेड, when the old wise bird told them to destroy the newly grown creeper. ओके, ये चीज़ हो गई। सेकेंड बॉक्स अगर हम देखते हैं, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो ये किसने कहा था, जो हंटर था उसने कहा था। एंड व्हेन वाज इट सेड, कब कहा था, किससे कहा था, तो उसने खुद को कहा था, टू हिमसेल्फ। एंड व्हेन वाज इट सेड, कब कहा था उसको, तो व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में आया था उस ट्री के पास, तब उसने ये चीज़ कही थी, ठीक है। तो ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स और द अबव लाइन्स, तो यहाँ पे आप उसकी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।